अमृत वाणी में हम सुनाने जा रहे हैं गीता वाणी की कड़े, जो गीता 312 में अतृप्ति, असंतोष और असुचि राजसिक कर्मों के हैं लक्षण। यह प्रसंग श्रीमद् भगवद गीता के मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय की 27वीं किस्त है। इससे पूर्व वाली किस्त में आपको व्याख्या करके बताया गया है, भगवान अर्जुन को सात्विक कर्मों करने की बात कहते हैं, जो कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य एवं उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने अथवा न होने दोनों में से हर्ष और शोक आदि विचारों से मुक्त, उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म सात्विक कहलाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सात्विक कर्म को करने वाला व्यक्ति मुक्त संग होता है, अर्थात उसका कर्मों के करने के प्रति, उनके परिणामों के प्रति कोई राग नहीं होता है, वो उनके प्रति राग रहित होता है। राग का अर्थ होता है लगाव। व्यक्ति उस कर्म को मात्र इसलिए करता है कि उसे मनोनुकूल परिणाम की प्राप्ति हो। जहाँ राग कर्म का आधार कामना, वासना या आसक्ति होता है, वह सात्विक कर्मों की करने वाला इनके प्रति किसी भी तरह की लिप्तता से मुक्त होता है। ऐसा कहने के साथ यह भी स्पष्ट होता है कि जो करने के राग से युक्त होता है वह उसके प्रति अहंकार से मुक्त होता है। जिसके पास कर्मों को करने का अहंकार होता है वो आसुरी शक्तियों से युक्त होता है। उनके द्वारा किए गए कर्मों को दूषित परिणामों को प्रदान करते हैं। श्री भगवान कहते हैं किसी के साथ सात्विक कर्म करने वाले व्यक्ति में अद्भुत धैर्य होता है। कर्तव्य करते हुए यदि विघ्न बाधा आ भी जाए तो केवल उसी की शीलता यथावत बनी रहती है, परंतु उसका उत्साह कभी मंद नहीं पड़ता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने जैसे उत्साह समन्वित ऐसा कहा है। अंत में योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सिद्धि व सिद्धि में, सफलता और असफलता में, जीत और हार में पूर्णतया संतुलित रहकर काम करता है। इन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति सात्विक कर्मों का कर्ता कहलाता है। आगे प्रसंग आज है 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, ध्यान देकर सुनिए। गीता बहुत बड़ी पुस्तक है, हिंदू धर्म के घर में, हर घर में रखने योग्य पुस्तक है। इसे सब हिंदुओं को रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। गीता एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें जब जो कुछ खोजिएगा उसका आंसर मिलेगा। तो आज आइए 27वें श्लोक की व्याख्या है। रागे कर्म फल प्रेप सूर लुब्धो हिंसा तमको असुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस प्रकृतिता। यानी जब कोई कर्ता कर्म फल की लालसा से, लोभ, हिंसक प्रवृत्ति, असुचि एवं हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कर्म करता है तो वह राजसिक कर्म कहलाता है। कर्म फल की आशा से राजसिक कर्म करता है। जैसे कोई काम करते हैं ना, कर्म माने कोई काम करना, तो फल की चाहत कि हमको ये फल मिल जाए। जैसे आप मंदिर आते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं, बेटा हो, बेटी हो, धन हो, नौकरी हो, बहुत सारी कामना लेकर आते हैं। और कुछ लोग मंदिर आते हैं सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, तो उनको सात्विक श्रेणी में लीजिए या इनको राजसिक श्रेणी में लीजिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राजसिक कर्ता का वर्णन बताते हुए कहते हैं कि जहाँ सात्विक कर्मों के कर्ता का कर्म करने का उद्देश्य आध्यात्मिक उत्कर्ष होता है, वहाँ राजसिक कर्ता कर्मों की लौकिक एवं सांसारिक लाभों की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रागी अर्थात रजोगुण का अधिक होने के कारण राजसिक कर्ता लक्षणों में सबसे पहला लक्षण राजयुक्त कर्म करने को अभिलाषा होती है, अर्थात उसके कर्म को करने के पीछे का आधार कामना, वासना, तृष्णा, आसक्ति होता है। इन कारणों से कर्म करने वाला व्यक्ति रागी कहलाता है। इसलिए उसके कर्म को करने का आधार फल की प्राप्ति होता है। कर्म फल प्रेप्सु निष्कामता नहीं कहा जाता। जिसको चाहत होती कि हमको ये चीज मिल जाए वो राजसी समझिए। राजसी कर्मों का कर्ता लोभी होता है। लुब्धा अर्थात जो मिल गया उसमें संतोष नहीं होता है, बल्कि और मिले ऐसी उत्कंठा उसके मन में रहती है। इस संदर्भ में सिकंदर की एक कहानी आती है। कहते हैं जब वो भारत की सीमा से नैतिक रूप से परास्त होने के बाद वापस लौटने लगा तो उसे एक रात किसी छोटे गांव में गुजारनी पड़ी, जो सिकंदर भारत को लूटने के लिए आया था। वह थका हारा आधी से ज्यादा सेना को गंवा चुका था। एक छोटे गांव के बाहर उसकी विशाल सेना डेरा डाला। वहां एक वृद्ध महिला का घर था। सिकंदर का सेनापति उस महिला के घर कुछ भोजन मांगने के भाव से पहुंचा। उस महिला ने सेनापति को और सिकंदर को साथ आए हुए कुछ सैनिकों को बड़े प्रेम से दिखाया और भोजन कराना प्रारंभ किया। सिकंदर के सेनापति को लगा कि मुझे इस महिला को सिकंदर का परिचय दे देना चाहिए। कौन?
सैनिक सोचा कि सिकंदर बहुत महान आदमी है, अगर ये गरीब महिला को बता देंगे सिकंदर है तो खुश हो जाएगी। बस सिकंदर का परिचय बताते हुए बोला कि माते ये महान शासक सिकंदर है। यह सुनते ही वृद्ध महिला ने सिकंदर की रोटी के देने के स्थान पर सिक्के परोस दी। समझ गया ना? ऐसे वो नहीं जानते तो क्या खिलाते, भूखा था रोटी, लेकिन उसको रोटी का थाली छीनकर सिकंदर को सिक्का भर दी थाली में। सिकंदर आश्चर्यचकित होकर बोला, बाकी सबको रोटियां, मुझको सिक्का क्यों माते? वह महिला बोली, बेटा यदि तू रोटियों से अपने राज में संतुष्ट होता तो भारत में आक्रमण नहीं करता। सिक्कों की चाहत नहीं तुम्हें मारा यहाँ तक घुमा लाया, तुझे वही दिया जिसका तुम्हें भूख है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजसी कर्मों का कर्ता इसी तरह का होता है, मिले की भावना से कर्म करता जाता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। मन के अभाव का यह भाव असंतोष की वृत्ति उसके स्वभाव को असुखी एवं हिंसा से युक्त करता है। इसे भगवान कृष्ण कहते हैं हिंसात्मक, वह हिंसा के स्वभाव वाला होता है और अपनी स्वार्थ पूर्ति में यदि किसी की पीड़ा भी हो तो उसकी परवाह करे बिना हिंसा तक करने को तत्पर हो जाता है। जैसे सिकंदर, जिसका स्वभाव ऐसा होगा फिर उसका जीवन हर्ष, शोक, राग, द्वेष, सुख, दुख इन उलझनों में उलझा रहेगा, उसे किसी प्रकार की आंतरिक शांति नहीं मिलेगी। राजसिक कर्मों के कर्ता ये अनुभव नहीं करते कि संसार में सब कुछ अस्थायी है और एक दिन सब पीछे छूट जाएगा, यहाँ कुछ सदा नहीं रहेगा, सब कुछ छूट जाएगा। असमित राग, अतृप्ति, असंतोष, मानी की लालसा उनसे अपवित्र और हिंसा तक कर्मों को करती चली जाती है और इसी प्रपंच में पूरा जीवन उनके हाथ से निकल जाता है। तो आइए इसी के साथ एक भगवान विष्णु के वंदन करने। श्रित कमला कुच मंडल कृत कुंडले कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडने जनमानस हंस जय जय देव हरे। आलिए विषधर गंजन जन रंजने अदकुल नलिंदिने जय जय देव हरे। मधु मूर नरक विनाशन गरुड़ासन है सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन है त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुपात्र भूषण जित दूषण है समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर कृत मंदर है श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तब चरणी प्रणता भयमिति भाव गुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। जय देवक वेरित मुदित मुदम कुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, वेद माता गायत्री की जय, पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, भगवान शिव शंकर की जय, मत्स्य अवतार की, कच्छ अवतार की, परावतार की।